सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आज इसी प्रस्तुति के साथ मैं आपके सामने हूं। आपके लिए नवंबर का महीना किस ग्रह के कारण अच्छा और किस ग्रह के कारण बुरा रहेगा, क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, ये बताऊंगा। इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस महीने में 4 ऐसे स्रोत हैं जहां से अगर आपने दिमाग लगा लिया और आपको पता लग गया कि वो कौन से 4 स्रोत हैं, तो आप विशेष धन का लाभ ले सकते हो। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें। सबसे पहले इसके लिए हमें लिखना होगा बोर्ड पर में सिंह राशि। सिंह राशि के लिए मैं चर्चा करने जा रहा हूं नवंबर 2025। उसके लिए हमें गोचर कुंडली का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें सभी ग्रहों को अलग अलग भावों में बैठाना पड़ेगा। कौन सा ग्रह किस राशि में है, तभी जाकर के ये पता लगेगा कि क्या परिणाम वो देगा। ये एक गोचर कुंडली तो बन गई, लेकिन इसके लिए हमें सिंह राशि की कुंडली बनानी है। तो किसी भी राशि की कुंडली बनाने के लिए उसकी लग्न कुंडली पहले बनाई जाती है। सिंह का मतलब होता है 5, तो इसके लिए हमें नंबर 5 लिखना होगा प्रथम भाव में। फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और फिर आगे हमें लिखना होगा 3 और फिर 4। ये जो कुंडली बनी है ये सिंह लग्न की बनी है और हमें बनानी है राशि की। किसी भी राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें उस राशि के घर में चंद्र को लिखना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर में सबसे पहले चंद्र को लिखना पड़ेगा। अब ये सिंह राशि की कुंडली बन गई है। अब इसमें जो ग्रह जहां जिस राशि में बैठेंगे उसके हिसाब से मैं आपको परिणाम बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली मिलकर के जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप दिल्ली में आकर के मुझसे मिल सकते हो। नहीं, अगर आप दिल्ली या उसके आसपास के शहर के हो तो आप मुझे अपने यहाँ बुला भी सकते हो। लेकिन सज्जनों, आना और मिलना संभव नहीं है तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल और हस्तरेखा की फोटो भेज के भी जानकारी ले सकते हो। लेकिन ये फ्री सर्विस नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हमें जो चर्चा करनी होगी वो सूर्य देव से ही शुरू करनी होगी। सूर्य देव कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर में विराजमान है और तुला राशि में सूर्य का विराजमान होना 16 नवंबर तक है। कब तक? 16 नवंबर तक है। और 16 नवंबर तक तीसरे भाव में सूर्य देव का बैठना, यानी कि आपके लिए ये समय आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व की भावना को बहुत आगे बढ़ाएगी। भाई बहनों से संबंधों में सुधार का योग बन रहा है। कोई छोटी यात्रा बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। कैरियर में नई योजनाओं की शुरुआत के लिए ये समय 16 नवंबर तक का बहुत उत्तम है। 16 नवंबर के बाद जब यही सूर्य देव वृश्चिक राशि में यहां पर में आ जाएंगे चतुर्थ भाव, तो क्या होगा? पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। घर में कुछ बदलाव या मरम्मत की संभावना है। माता से संबंधित चिंता या असहमति हो सकती है, परंतु संपत्ति या वाहन संबंधित कार्य में सफलता मिलने के योग है। आत्मविश्वास और घरेलू जीवन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सूर्य के बाद बात करूंगा मंगल की। मंगल देवता यहाँ वृश्चिक राशि में पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। मंगल का चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में होना, यह स्थिति घर, संपत्ति, वाहन
और मानसिक शांति से जुड़ा हुआ है। गुस्सा और उत्तेजना से आपको इस समय में बचना पड़ेगा। वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी रखना होगा। रियल एस्टेट, निर्माण कार्य या प्रॉपर्टी के सौदों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य पर में ध्यान देना भी आपके लिए आवश्यक है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई कार्य आपको लाभ दे सकता है, परंतु पारिवारिक मतभेद से आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल के बाद बात करूंगा बुध की। बुध 23 नवंबर से पहले तक यहां पर में कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में इस जगह पर में विराजमान है, जिसके कारण क्या होगा कि लेखन, संवाद, मार्केटिंग, मीडिया या बिजनेस से जुड़े लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। 23 नवंबर के बाद जब यही बुध देवता आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव में, तो क्या होगा? रियल एस्टेट, वाहन या घर से संबंधित पेपर वर्क सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने पर में आर्थिक लाभ भी संभव है। विचारों में स्पष्टता और योजनाओं को मूर्त रूप देने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी। आइए देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा करें। देवगुरु बृहस्पति संयोग से कुंडली के द्वादश भाव में कर्क राशि में उच्च के क्या परिणाम देंगे? विदेश, आध्यात्मिकता और गुप्त खर्चों में वृद्धि के योग ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। कुछ पुराने कर्मों के परिणाम अब सामने आ सकते हैं, वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ी आय का योग भी आपके लिए बन रहा है। निवेश में आपको सावधानी रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपके खर्च को बढ़ा सकती है। आध्यात्म, विदेश संपर्क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा करें शुक्र देवता की। शुक्र देवता भी संयोगवश तुला राशि में कुंडली के तीसरे भाव में 26 नवंबर तक है। क्या होगा परिणाम? आकर्षण, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। मीडिया, कला, लेखन या विज्ञापन से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। 26 नवंबर के बाद जब शुक्र देवता वृश्चिक राशि में कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे तो क्या होगा? देवी और सज्जनों, तो घर में सौंदर्य, सजावट या वाहन क्रय की संभावना, कोई गाड़ी खरीदने की संभावना बनेगी। घरेलू सुख भी इस समय में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। रिश्तों में मिठास और घरेलू वातावरण में आनंद रहेगा। अब शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव मीन राशि में आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर में है। शनिदेव का अष्टम भाव में मीन राशि में होना क्या करेगा? यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। कुछ अप्रत्याशित खर्च या हेल्थ वाइज इशू यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती है। किसी पुराने कार्य या ऋण से मुक्ति का भी योग बन सकता है। जीवन में गहराई और अध्यात्म का झुकाव भी इस शनिदेव के कारण बढ़ेगा। धैर्य रखें, धीरे धीरे परिणाम आपके ही पक्ष में आएंगे। बात करूंगा राहु की, तो राहु सप्तम भाव में यहां पर में है। राहु के सप्तम भाव में कुंडली के कुंभ राशि में बैठने के कारण व्यापारिक साझेदारी में अचानक अवसर अथवा भ्रम दोनों उत्पन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में संदेह या दूरी से आपको बचना होगा। विदेशी संपर्कों से लाभ के भी योग बन सकते हैं। रिश्तों और पार्टनरशिप में स्पष्टता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। बात करूंगा केतु की। केतु देवता
प्रथम भाव में है। यहां पर मैं केतु के प्रथम भाव में होने के कारण आत्मचिंतन का ये समय है, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने निर्णयों को लेकर के असमंजस में आप पड़ सकते हैं। आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्म विकास के लिए यह अवधि अत्यंत शुभ है। आंतरिक शांति खोजने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है, इसलिए सावधान रहें। ये तो सभी ग्रहों के गोचर का अलग अलग परिणाम हुआ, लेकिन आपको याद है मैंने शुरू में वादा किया था कि इस महीने में 4 ऐसे प्रमुख स्रोत बताऊंगा जहां पर अगर आपने ब्रेन का इस्तेमाल किया तो धन का लाभ विशेष तौर पे हो सकता है। जिसमें सबसे पहला है भूमि, भवन या संपत्ति से लाभ। मंगल और बुध चतुर्थ भाव में है, इसलिए प्रॉपर्टी, किराया, वाहन या निर्माण कार्य से आपको आर्थिक लाभ विशेष तौर पर में संभव दिखाई दे रहे हैं। भाई बहन या संचार क्षेत्र से भी आपको आय मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य, बुध, शुक्र तृतीय भाव में। मीडिया, लेखन, पब्लिक रिलेशन या सोशल मीडिया से कमाई में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, विदेश या ऑनलाइन माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा। विदेश संपर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या डिजिटल माध्यम से पैसा आ सकता है। साझेदारी और नेटवर्किंग से भी आपको लाभ मिलने के योग है। बिजनेस पार्टनर या किसी विदेशी व्यक्ति से जुड़ाव लाभकारी सिद्ध होगा। देवी और सज्जनों, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति सिंह राशि वालों की है इस महीने में, और यही वो 4 सोर्स थे जहां से आपको धन का विशेष लाभ होने वाला है। उम्मीद करता हूं सब कुछ आसानी से समझ में आ गया होगा। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी।
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,